हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेके कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट निकालने के बाद या तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है, या आपको पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। तो अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्म भरते वक्त हम ये सब नहीं सोचेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, एससी सर्टिफिकेट क्या होता है, एसटी सर्टिफिकेट क्या होता है, मतलब जो आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, अगर अभी आप उसके बारे में नहीं सोचते हो तो बाद में काफ़ी दिक्कत होगा। जब आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो स्कॉलरशिप है वो मिलने में दिक्कत होगा, पीएचडी में एडमिशन होने में दिक्कत होगा, या जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, तो उस समय आपको दिक्कत झेलने की यहाँ पर दिक्कत झेलना पड़ सकता है। तो सबसे मेन कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। यूजीसी नेट का जो आपका फॉर्म निकला हुआ है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अपलोड करने का जरूरत नहीं है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि अपलोड नहीं करना है, आपके पास बना हुआ होना चाहिए नोटिफिकेशन के हिसाब से। आप नोटिफिकेशन को पूरा जाके पढ़िए, उसमें दिया गया है कि क्रूशियल डेट जिसे हम लास्ट डेट मान रहे हैं उससे पहले आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए अगर आप इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि इन सभी का कट ऑफ कम जाता है। जनरल के मुकाबले जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका कम जाता है। अभी यूजीसी नेट में यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करें तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। लेकिन अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखो, यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। ये बहुत बहुत बच्चे ये भी नहीं समझ रहे, पहला बार फॉर्म भरे हुए नहीं समझ रहे पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है। जैसे पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन होता है, जिसमें कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड ये सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, रीजनिंग उजनिंग से क्वेश्चन आता है, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। तो उसके लिए आपको एक बुक खरीदना होगा, कोई भी एक बुक खरीदिए उसके लिए, और उससे आपको तैयारी करना है, ठीक। और उसी दिन आपका पेपर 2 होगा, दोनों पेपर एक ही साथ होता है। जो पेपर 2 होता है ना वो आपका डोमेन नॉलेज होता है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ठीक है, ग्रेजुएशन किया है, फिर पीजी किया है, फिर कोई अगर इंग्लिश में किया है, कोई हिंदी में किया है, कोई लाइब्रेरी साइंस में किया है, कोई लॉ में किया है, कोई एग्रीकल्चर में किया है, मतलब जिसमें भी आपने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आपको एक अलग बुक खरीद के, कौन सा बुक, कोई बुक नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बस खरीद के पढ़ना है। मेन तो होता है कि आपने ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ाई की ही नहीं है, तब अभी आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ग्रेजुएशन में क्या क्या था वो पढ़ना होगा। तो आप पूरा ग्रेजुएशन तो नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे अच्छा चीज़ बताता हूँ कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं लेकिन जैसे तैसे कर लिए हैं, अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, तो अभी सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाइए। देखिए प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा इस टॉपिक से पूछ रहा है, उस टॉपिक को जाके पढ़िए, उस टॉपिक को जाके डिटेल में पढ़िए। तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होता है, 300 नंबर का एग्जाम होता है। अगर आप 250 प्लस ला देते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनना पक्का है, और 260 270 ला दीजिएगा तब तो आपको जेआरएफ मिलने का चांस हो जाता है। एक बार जेआरएफ मिल गया तब तो जिंदगी सुधर गया। आपको 40 से 46 हज़ार रुपया पर मंथ मिलता है, ठीक है, जब तक आप पीएचडी करते हो। अब पीएचडी कर लिए तब तो आप प्रोफेसर बन जाएंगे, आपको जीवन में कभी दिक्कत होगा ही नहीं होगा। तो मेन है कि आप अपने पढ़ाई से सिंसियर थे कि नहीं। अगर आप पहले अपने पढ़ाई से सिंसियर थे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय, तो वही चीज़ वो अभी आपको काम देने वाला है। आपको अभी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के आपका एग्जाम निकल जाएगा। होता है ना कि कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ा उसका एग्जाम निकल गया, कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ा है तो नहीं निकल रहा है। तो जो लगातार मेहनत कर रहा है वो 2 घंटा पढ़ेगा तो निकल जाएगा। अब यूजीसी नेट में यहाँ पर बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि क्या यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब भी फॉर्म भरे, मतलब एमए, एमएससी, ठीक है, एमकॉम कंप्लीट हो गया तब भी फॉर्म भरना है। नहीं, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया आप फॉर्म भर सकते हैं। कारण क्या है कि जिस दिन यूजीसी नेट का आप एग्जाम लिखिएगा, फिर जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, जिस डेट को रिजल्ट निकलेगा, उस दिन से 2 साल का समय आपको दिया जाता है कि आप अपना पीजी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, 2 साल का समय। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, जब आप पीजी में एडमिशन ले लीजिए तभी यूजीसी नेट का अप्लाई कीजिए, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। मान लो आप सेमेस्टर 1 में हो, आपने एडमिशन ले लिया है, आपने अप्लाई किया, ठीक है, आप पास कर गए, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम पास कर गए, तो रिजल्ट जिस दिन निकला उस दिन से 2 साल का समय मिला, तब तक आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री, यहाँ पर पीजी का डिग्री कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो मैंने कुछ डाउट्स तो आपके क्लियर किए, लेकिन अगर आपको यूजीसी नेट को लेकर अगर कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।